सर प्रदीप सर ने बोले हैं कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। हम लोग चुपचाप रहे आराम से, ना मैं बोलूँगा ना आप बोलूँगा। देखो मिस्टर बीके विनायक, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पीलीभीत सेफ शॉप, डायरेक्ट दिल से कोटि कोटि नमन करता हूं उस परमपिता परमेश्वर को कि जिनके मां के पेट से 5 डायरेक्टर, देखिए मैं उनका जब नाम लिया ना तो मेरे रग रग में जोश आ रहा। इतना कितने खूबसूरत वो मां होगी कि जिन्होंने ऐसा संतान को जन्म दिए कि आज हिंदुस्तान में तो बहुत छोटी बात है, दुनिया में सेफ शॉप का नाम बहुत मान और सम्मान से लिया जाता है। थैंक्स यू बोलूं या थैंको बोलूं, उच्चारण पर मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग काम न तो डिग्री से करते हैं, न डिप्लोमा से, न जाति से, न धर्म से, न हाइट से, न वेट से, न आगे से, न पीछे से, न जैक से, न बैक से, सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। तो मैं भी इस सिस्टम के तरफ से और पूरा हिंदुस्तान के उस पब्लिक के तरफ से कि जहां सरकार का आज जवाब देना मुश्किल है कि महंगाई को कैसे रोका जाए, बेरोजगारी को कैसे रोका जाए, थैंक्स गॉड, थैंक्स सेफ शॉप कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हमारे जैसा रुक रुक के बोलने वाला आदमी आज भारत सरकार को टैक्स देता है। कितना खुशी की बात है, कितना सुंदर बात है। थैंक यू, थैंक्स चाहिए, क्योंकि सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग हिंदुस्तान के कोने कोने में रातों रात फैल जाता है, ऐसे अनु तो लगना चाहिए कि प्रदीप कुमार कनौजिया नाम के ऐसा इंसान है कि जिन्होंने कम उम्र में इतना टाइगर पैदा कर दिया। हम सुने थे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, लेकिन अगर हम टाइगर के फोटो टांग देंगे तो मैडम का साड़ी तो आएगा नहीं, उससे चूड़ी नहीं आएगा, कंगन नहीं आएगा, मम्मी के लिए नहीं आएगा, पापा के नहीं। या नहीं बोल सकता हूं कि किसी के खुशी ज्यादा नहीं होगा। छोटा बच्चा डर से सो जाएगा, बोल के चुप कर टाइगर, तो सोने का काम खाली आएगा। तो थैंक्स गॉड एक बार सेफ शॉप के लिए, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का जन्मदाता जो हमारे गुरु लोग हैं, इनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि ऐसा सिस्टम बनाया। वाह वाह ये तिकड़ी जोड़ी और वाह वाह वो पंच तत्व वाला जोड़ी। देखिएगा जरा तिकड़ी देखिए, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के तीनों हैं, जिनको आप जो भी बोलिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी शब्द बोलिए, और 5 जो होते हैं वो पंच तत्व मिलकर एक सेफ शॉप बना। और ये दोनों ने ऐसा कमाल किया, क्या करें इनकी, बोल सकता हूं मैं, वाह वाह रे आपकी जोड़ी, वाह वाह रे आपकी जोड़ी, वाह वाह रे आपकी जोड़ी। क्या सिस्टम बनाई, ये रुक रुक के बोलने वाला आदमी को सरकार के टैक्स देने के औकात वाला बनाई। वो हमारे पापा के रूप में है, मम्मी के रूप में है, भाई के रूप में है, बहन के रूप में है, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना जबरदस्त है कि आप अगर एक बार इसका स्वाद चख लेंगे ना तो एक पसीना आपको बिलीव हो चाहे ना हो, गर्म पानी ले आइए होटल वाला को बोल करके या रेस्टोरेंट वाला के बोल करके, सहने भर चमड़ा में जले फोड़ा ना हो, और डालता रहेगा हमारे सिर से और मैं बोलता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा। इस पीलीभीत के गर्म पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन बीके विनायक रुकेगा नहीं, चाहे कितना पसीना। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। फर्क है इतना ही कि उस समय मैं देश को एज ए सरहद पर जाके खुद के
सेफ शॉप ने इतना ताकत दिया है कि इस शहर में आया था मैं, प्रदीप सर सच बोल रहे थे कि सर बोले यहाँ तो छोटे छोटे लोग हैं ऐसे। सर मैं कान पकड़ के बोल रहा हूँ और मैं अपने मम्मी पापा के सुगंध खा के बोल रहा हूँ, मैं ऐसा सोच के इस शहर में नहीं आया था, लेकिन सब बोल बोल के कोई कार से आया, बोले फौजी साहब यहाँ ऐसे नहीं होगा, इस शहर के बारे में आप नहीं जानते हैं, ये बाल पकाया है ना हमने, ऐसे नहीं पकाया है। इस शहर के लोग का जेब छोटा है, तो कोई बोलता है ये मेंटलिटी छोटा है। अंग्रेजी उतना नहीं आता था समझ में, लेकिन मैं ठोक के बोला उनको कि इस शहर के लोग क्या घर से बाहर जाते नहीं? कोई बोला हाँ जी। तो मैं बोला घर से बाहर क्यों जाते हैं? बोला पैसा कमाने के लिए। तो जब पैसा कमाना ही है सर, तो 100 रुपया कमाना है, 1000 कमाना है, 10,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, 30,000 कमाना है, सच बोलिए क्या 2 लाख नहीं कमा सकते हो? हेलो, मेरा कहना है कि जब काम करना ही है, एक बार मां के पेट से बाहर आ गया, अब जिंदगी जीना ही है तो 2 है रास्ता, या तो इतना काम करिए, इतना काम करिए, इतना काम करिए कि जिंदगी का सारा सपना साकार हो जाए, और नहीं तो अगर हम उस जगह पर होते तो हम शमशान घाट में जाके सो जाते, और किस लिए 60-70 साल इंतजार करना? सही बात है कि नहीं? देखिए कितना है भीड़ यहाँ पर। प्रदीप कनौजिया सर ने जो कमिटमेंट किए वो पूरा किए, और इनके कमिटमेंट में यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको मैं सच में दिल पर हाथ रख के बोलता हूं, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको। सांस खींच करके बोलता था नाम, पापा का नाम, गांव के नाम, घर का नाम। तो फौज में टेंशन था कि इसका बाप ने न जाने कितने लाख रुपया दिया होगा, तो इस सिस्टम को जितना नमन कर लूं वो कम है। अब हमारी और प्रदीप सर की और यहाँ पर बैठे हुए जितना जो ये फर्ल एंड एभव, मुझे ख्याल है इस शहर में मैं थोड़ा फौजी आदमी हूं और मैं क्षमा चाहूंगा सबसे, क्योंकि फौज के बंदा में कुछ नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन इतना जबरदस्त है कि अगर बोल दे कि ऐसे तुम खड़ा रहा, तो हमारे सेना में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चाहे वो 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, कहीं जाए, हम खड़ा रहते हैं। इसीलिए मजबूरी है कि हमें थोड़ा सा भी टाइम आगे पीछे, डिसिप्लिन, टाई टोई, कोट पैंट में कमी होता है, तो मुझे शायद कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, क्या करे ये गोरी, वो है आदत से मजबूर। आदत हमारी कुछ है ऐसी कि अगर एक बार बोल देना कि यहां से मान, सम्मान, धन, दौलत, शिक्षा, संपत्ति, सुरक्षा मिल सकता है, और देश का टैक्स जा सकता है, गवर्नमेंट को जीएसटी जा सकता है, और हमारा भारत अगर ऐसा हो गया सचमुच में, अगर 5% लोग भी भारत के जनसंख्या का सेफ शॉप में ज्वाइन हो करके सब व्यक्ति 100 रुपया कमाएंगे और 5 रुपया टीडीएस जाएगा सरकार के पास, फिर जीएसटी जाएगा सरकार के पास, तो इस तरह से हमारे सरकार के पास इतना पैसा हो जाएगा कि जो हमारे बाप दादा ने 400, 200, 300, 1000, 2000, हम लोग सब पर कर्ज है, ऐसे नो। तो बोलते हैं पराधीन सपने हो सुख नहीं, पराधीन 1 रुपया का उधारी जब ठीक नहीं लगता है, हमको तो ठीक नहीं लगता, मैं सच बोल रहा हूं। हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कठिन और बड़ा दिल में भाला मारने वाला काम करता है तो किसी से उधारी लेना, यह कर्ज हुआ है। तो इस भारत के ऊपर कर्ज है वर्ल्ड बैंक का। तो मेरा आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस काम को पहले आज देखिए कैसे करना है।
क्या करना है। बहुत लोग हमारे जैसा फौजी भाई के भरोसा पर ज्वाइन हो जाते हैं, ऐसे नो। लेकिन कहा जाता है कि अगर मैं लोहा पीटने का भी काम करूं तो कोई ना कोई पीटता होगा, उसके पास जाके सीखना पड़ेगा, ऐसे नो। मैडम जी, अगर मैं आगरा में जूता के फैक्ट्री में काम करना चाहता हूं तो जाकर के जो जूता बनाता होगा वहां सीखना पड़ेगा। अगर मैं पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने का काम करने जाऊं वो भी सीखना पड़ेगा। अगर मैं झाड़ू मारने का काम सीखना जाऊं वो भी सीखना पड़ेगा। यानी ग्रुप डी के लिए भी सीखना पड़ेगा, सी के लिए भी सीखना पड़ेगा, बी के लिए सीखना पड़ेगा, ए के लिए भी। हेलो। और जितना ए बी सी डी तू कहां गई थी बीबी को छोड़कर ऑफिस में अंगूठा लगा रही थी, कंप्यूटर चला रही थी, राहत आ रही थी, ये सब होता है कि नहीं होता है। बच्चे को छोड़ के अंगूठा लगा रही थी, ये कर रही थी, रहा रही थी, ये सब चलता है। तो हम लोग जितना भी डिग्री डिप्लोमा लेके सबको छोड़ छाड़ के लगा रही थी होता है ऐसे। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि हाँ जी या तो उससे पहले सुनिए कि ये व्यक्ति ने बोला था क्या। अब ध्यान होगा कहीं खेत में, गन्ना में, कहां, तो वो सबको थोड़ा सा हटाइएगा। और मैं फौजी तो हूं लेकिन इतना बेदर्दी हूं नहीं। आप लोग हमारे साथ आएंगे सर। अक्सर ऐसा होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। अक्सर जब कोई बताता है ना हमको, बचपन से लेकर के आज तक की मेरी आदत है, बचपन से लेकर के आज तक मेरी आदत क्या है, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो रोता था, दूध पीने के लिए मां दूध पिला दिया करती। थोड़ा सा बड़ा हुआ रोया, चॉकलेट के टॉफी के लिए पिताजी ने चॉकलेट टॉफी दिला दी। और थोड़ा सा बड़ा हुआ रोया, साइकिल के लिए पिताजी ने साइकिल दिला दी। थोड़ा सा बड़ा हुआ कॉलेज जाने के लिए बाइक चाहिए थी, बाइक दिला दी। थोड़ा सा बड़ा हुआ एक लड़की पसंद आ गई, बोल दिया शादी करनी है, घर वालों ने मना कर दिया, मैं गुस्से में बैठ गया, थोड़ा सा रोया तो उससे शादी करवा दी गई। और आज मैं 25, 26, 27, 28, 30 साल का एक आदमी हो गया और शरीर में वो ताकत है जिस ताकत को मैं नहीं पहचानता। और आज अगर मुझसे कोई बोलता है अपने सपनों की जिंदगी जी लो, तू जी लेना, मैं बाद में देख लूंगा। आज से 8 साल के बाद कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? कैसा जिंदगी जीना चाहते हैं? एकदम शानदार। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। वही कुछ 10-20 लोग का हाथ उठा तो 10-20 व्यक्ति के पास ऑडी जगुआर तो आएगा ही आएगा। एक ब्लैक कलर की या व्हाइट कलर की मस्जिद खड़ी होती है मेरे बगल में, आकर के एक बार पलट के देखता हूं, भूल जाता हूं, सोचा नहीं। किसी के बड़े से घर के बंगले के सामने से निकलता हूं, एक बहुत चौड़ी सी सड़क है, पॉश की कॉलोनी, उसके अंदर बहुत बड़ा सा मकान है, उस मकान के सामने से निकलता हूं, देखता हूं घूम के कि बड़ा खूबसूरत सा मकान है और आगे बढ़ जाता हूं, सोचा नहीं। लेकिन जो देखा ना वो रात को परेशान करता है, करता ही नहीं करता है। बिस्तर पे लेटे लेटे करवट बदल रहा होता है कि इंसान, और सोच रहा होता है कि उस मर्जी कार के अंदर एक कुत्ता बैठ सकता है लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। सोचा नहीं। ताली मत बजाओ, ताली बजाने वाली बात नहीं है। सोचा नहीं आज तक। उस बड़े से मकान के अंदर एक कुत्ते का एयर कंडीशन बेडरूम हो सकता है लेकिन मेरे बच्चे पंखे के नीचे गर्मी में पसीने से सोएंगे। सोचा नहीं। सोच के देखो मेरे दोस्त, सोचना आपको पड़ेगा। मेरे बच्चों के लिए मेरा पड़ोसी नहीं सोचने आने वाला है क्या? मेरी वाइफ के लिए क्या मेरा पड़ोसी उसके लिए साड़ी कपड़े और सामान लेकर के आएगा? कौन लेकर के आएगा उसके लिए? मेरे बच्चों की एजुकेशन कौन करवाएगा? मेरा मकान कौन बना कर देगा? मेरे पूरे जो मेरे माँ बाप है जिनके हाथ पैर की ताकत आज कमजोर होगी तो मेरी तरफ नजर उठा करके देखते हैं कि आज के मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा मुझे बताओ? पड़ोसी। सोचा नहीं। सोचो। आज
मेरी कोशिश आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मैं आपको ये सोचने में मजबूर कर सकूं कि एक जिंदगी ऊपर वाले ने दी आपको। कहते हैं लोग 7 जन्म और 36 करोड़ योनि तो पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं। मैं नहीं मानता उस बात को। मैं सिर्फ एक बात मानता हूं कि एक बार मैं पैदा हुआ और एक बार मैं मरूंगा। इस बीच का जो फासला है वो मुझे तय करना है। मेरी जिंदगी मुझे जीनी है, जीनी नहीं जीनी है। आप बता पाओ इस बात पे, आप बता पाओ। हम तो खोज रहे हैं कि कोई का एक आध और डॉन रहे। प्रदीप सर, मैं आपको तहे दिल से आई लव यू, क्योंकि क्या जबरदस्त सिस्टम और क्या जबरदस्त टाइगर और टाइगर शेर और शेरनी है सर, कि मैं ढूंढता रह गया। एक बिहारी बाबू का आंख थक गया और एक भी हाथ डॉन नहीं। माय गॉड, शेर साहब की जय। थैंक्स। तो सपना है ना, और वो सब सपना को लिख लिख करके और फ्रिज में, कूलर में, बैठने वाला रूम में चिपका दीजिए। और पड़ोसी, मम्मी पापा, भाई बहन, सास ससुर देख के पागल बोलना चाहिए कि ये सपना क्या लिख दिया है। समझ रहे हैं? तो इस सपने का पूरा करने के लिए आज तक मैं बोला गलत नंबर हो गया डायल। हम बिहार वाले समझते हैं फार्म का मतलब बहुत बड़ा कंपनी होगा, फार्म, और उसमें कम से कम 200-400 आदमी नौकर चाकर काम कर रहे होंगे। मैं बोला कोई नहीं सर, मैं फार्म पर आ रहा हूँ। ये बिशलपुर और बड़खेरा के रोड पर गया, कार खड़ा किया तो देख रहे हैं गन्ने के कटाई चल रहा है। सच बोल रहा हूं मैं। अगर सपना है तो फॉर्म वाला के लिए भी और सपना है। आज इस दुनिया का सबसे अमीर बिल गेट्स और अंबानी हैं, ठीक है। 500 कंपनी के मालिक होने के बाद भी धीरू भाई अंबानी का बेटा, बेटी, पोता किसी ने ये नहीं कहा कि अजी मैं जियो बेचूंगा या टमाटर बेचूंगा, बैगन बेचूंगा, तो हमें शर्म होगा। सही बात है। तो यहाँ पर हम लोग बेच नहीं रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। कंसल्टेंट है, मैं बोल सकता हूँ कि रेमंड के कोट पहनो, फीलिंग अच्छा आएगा। होमा खाओ, जोश आएगा, जुनून आएगा, ताकत आएगा। बर्तन अगर ठीक से न है तो अपने किचन में मियाँ कासा लाओ, बहुत अच्छा लगेगा। डबल बाल लाओ, सिंगल बाल लाओ, लाइए। इसके बाद मैडम को साड़ी दीजिए, चिल्ड्रन को अच्छा एजुकेशन के लिए सामान दीजिए। जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं 30 साल के कमाई के लिए 3 सेकंड में डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ऑपरेशन करना। हम में से कोई माई के लाल ये नहीं कहा कि सर पैसा कहां से लाऊं, या ऑपरेशन के बाद क्या बचने का गारंटी है कुछ। हम लोग कितना सारे फॉर्म पर साइन करते हैं। हेलो, वो गिनती नहीं, लाओ सर लाओ, कहां साइन। और कितने पेशेंट तो मरने के बाद भी वेंटिलेटर पर रख के इंडिया में 1-2 दिन पैसा बनाते हैं। यस या नो? वहां हमारी हाथें नहीं थरथराती है, लेकिन 500 रुपया के साइन अप फॉर्म के लिए या 8-9 हजार के कपड़ा के लिए ऐसे हम शर्माते हैं, ऐसे हम शर्माते हैं, ऐसे हम शर्माते हैं, ऐसे हम शर्माते हैं कि बोलते हैं कि अगर सपने में है दम, सपने में है दम, सपने में है दम, तो इस दुनिया में कोई भी माँ के लाल या लाली किसी से नहीं है कम, किसी से नहीं है कम, किसी से नहीं है कम। देखो, तो दुनिया में जितने महान हैं लोग, बड़े बड़े धन संपत्ति वाला, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। सही बात है। संगठित होके काम करना है। मैं सुनता हूँ कभी कभी सर हमारे अपलाइन ने ऐसा किया, डाउनलाइन ने ऐसा किया। तो अपलाइन बड़ा स्मार्ट है, ठीक है। क्यों? कि कभी सास भी जब एक बार जान गए कि लोहा पीटने के लिए भी सीखना पड़ेगा, लकड़ी काटने के लिए कारपेंटर को भी सीखना पड़ेगा, इंजीनियरिंग सब काम के लिए। मैं एक बार मेरी माता जी बोले कि ये बर्तन धो दो, ठीक है। तो जहां काला काला था उसको धो दिया,
और अंदर जो सब्जी का लाल किला था वो छोड़ दिया। से एक शब्द आया कि जिंदगी में हम नहीं कामयाब हैं, जिंदगी में हम सफल इसलिए नहीं हैं